चीन का जो ये इलाका देख रहे हैं ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जो ये बड़ा हिस्सा है। ये हिस्सा कैसा है? पहाड़ हैं, पत्थर हैं, लोगों का बसाव बहुत कम है। यहाँ पर चीन का कोई बहुत औद्योगिक नगर वगैरह या फिर औद्योगिक कारखाना, शहर, ये कुछ भी नहीं है। पर हाँ, चीन के दूसरे हिस्से में बहुत कुछ है। पर पहला हिस्सा जो भारत की सीमा से लगता है, यहाँ पर चीन को तो फायदा है। अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन यहाँ से मिसाइलें दागेगा, रॉकेट दागेगा, भारत को मानवीय क्षति पहुँचाएगा, लोगों को हानि पहुँचाएगा। लेकिन भारत जब रॉकेट दागेगा तो चीन को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी। तो अब भारत ने जहाँ एक तरफ 7 मिसाइलें दागी है, वहीं दूसरी तरफ NGCM से तोते उड़ा दिए हैं चीन के। तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ने जहां रूस से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, तो वहीं रिलायंस ने बिल्कुल ही नई पहल चल दी है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि किस तरीके से टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनी के हित में फैसला लेते हुए रूस से दूरियां बनानी शुरू कर दी और टाटा स्टील के लिए कोकिंग कोल का खरीद बंद कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री ने ताबड़तोड़ 15 मिलियन बैरल के ऑर्डर दे दिए हैं रूसी तेल के। को बता दें 5 मिलियन बैरल तो हर महीने के टारगेट के हिसाब से भेजा है रूस को रिक्वेस्ट रिलायंस ने। ऐसे आपको बता दें, इसके लिए पश्चिमी मीडिया पीछे पड़ गया रिलायंस के और प्रश्न पूछने लगा, आप बताओ। यहाँ तक कि राइटर्स ने ईमेल भी किया, पर रिलायंस की तरफ से जवाब नहीं आया है। पर चूंकि इस वक्त जितने सस्ते में रूस तेल दे रहा है, कोई भी तेल कंपनी नहीं चाहेगी कि उसे नुकसान हो। वो चाहेगी ही चाहेगी कि जल्द से जल्द खरीदे। ऐसे आपको बता दें, भारत के एक दिन की जरूरत है 5 मिलियन बैरल। ऐसे में आप समझ सकते हैं भारत के लिए तेल कितना महत्वपूर्ण रखता है। अब जो रिलायंस द्वारा ऑपरेटेड है सिक्का पोर्ट वेस्टर्न इंडिया में, वहां पर 5 अप्रैल से 9 मई तक ये रूसी कंटेनर आते जाएंगे लगातार। अब इसके बाद और कितना ज्यादा तेल मंगाता है रिलायंस, ये तो निर्भर करेगा। पर आपको बता दें, ये तेल मंगाने का और तेल खरीदने का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त इतने सस्ते में कोई भी तेल नहीं देगा। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे भारत के ब्रह्मोस से चीन डरता है। ये हमने आपको कई बार बोला है। लेकिन ब्रह्मोस से भी खतरनाक अगर कोई चीज निकल कर सामने आ जाए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीन को टारगेट करने के लिए अब भारत सही कदम चला रहा है और ऊपर से ब्रह्मोस का भी साथ मिल जाए। तो अभी आप देखेंगे पिछले कुछ महीने में, चाहे एक कारण हो या दूसरा कारण हो, भारत ने लगातार ब्रह्मोस मिसाइलों को दागना शुरू किया है। खास तौर पर फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर की डील हुई और उसके बाद से आप देखिए 19 अप्रैल को 2 अलग अलग वेरिएंट को परीक्षण में लाया गया, जिसमें इंडियन एयर फोर्स ने एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से फायर किया। तो वहीं सेम समय में भारतीय नेवी ने भी INS दिल्ली से इस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से फायर किया ब्रह्मोस को। फिर मार्च 23 पिछले महीने की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को अंडमान निकोबार से फायर किया गया। उससे पहले मार्च 5 फिर एक एक्सटेंडेड रेंज वाली लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया। उसके पहले फरवरी 18 इंडियन नेवी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल को बे ऑफ बंगाल में लॉन्च किया। फरवरी 2 अंडमान निकोबार कमांड ने ब्रह्मोस की ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से परीक्षण किया। जनवरी 20 ब्रह्मोस मिसाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए परीक्षण किया गया। ये जो साल शुरू हुआ है ना, इस साल से लेकर अभी तक 7 ब्रह्मोस मिसाइलों को फायर कर चुका है भारत। अब आप जरा सोचेंगे कि ये मिसाइलें क्यों फायर किया, तो हर बार आप देखेंगे पैटर्न अलग है, हर बार मिसाइलों का टाइप अलग है ब्रह्मोस का। चूंकि ब्रह्मोस एयर
वाटर और लैंड, तीनों के लिए है। ऐसे में तीनों के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है भारत। पर ये मजबूती काफी नहीं है। भारत को रणनीतिक रूप से ऐसे हथियार चाहिए जो खास तौर पर चीन के ऊपर तबाही मचा सके, क्योंकि चीन की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि भारत से लगते हुए सीमा पर अगर युद्ध होता है तो भारत को नुकसान ज्यादा होगा, चीन को नुकसान कम होगा। ऐसे में भारत ने उसकी तोड़ भी निकाल ली है। अब इसके लिए भारत ने निशाना लगाया है खास तौर पर पाकिस्तान का कराची पोर्ट और चीन का जितना पोर्ट है इधर नीचे की साइड में, जहां इसके औद्योगिक नगर और शहर बने हुए हैं, जिसे कहते हैं चीन की जान। अब चीन की जान इन शहरों में बसता है, संघाई वगैरह में, जहां से उसे पर डे बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होता है। और अब इन मिसाइलों को ये कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस के टक्कर की मिसाइलें हैं। अब ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, क्योंकि ये सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं। क्योंकि दुश्मन जब तक समझ पाएगा तब तक सबमरीन इसे लॉन्च कर देगी। ये है NGSLCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। अब ब्रह्मोस से फिलहाल जो ब्रह्मोस हमारे पास है 450 वाली रेंज, उसकी तुलना में इसकी रेंज 1500 से ऊपर की होने वाली है। अब इसके दो वेरिएंट है। एक वेरिएंट जो चीनी नौसेना को टारगेट करके उसकी नौसेना की शिप को, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं, तो वहीं दूसरा वेरिएंट काम आएगा शहरों को पूरी तरीके से तबाह करने में। अब इस पे खबर ये आई है कि इस मिसाइल पर काम लगभग खत्म हो चुका है। DRDO ने पहले ही कहा था कि हम 2023 तक भारत को मिसाइलों में एक ऐसा देश बना देंगे जिसे दुनिया से कोई मिसाइल खरीदनी नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की मिसाइल नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत की पनडुब्बियों में भी इस तरीके के ट्यूब लगाए जा रहे हैं, जिन ट्यूब का इस्तेमाल इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए होगा। यानी भारतीय सबमरीन में बदलाव हो गए हैं शुरू। अब भारतीय सबमरीन आराम से चीन के तटों के आसपास छिपकर पहुंच सकते हैं और वहां से चीन के खास शहरों को निशाना बना सकते हैं, तबाही मचा सकते हैं। भारतीय नेवी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो ये नई तरह की मिसाइलें बना रहा है, क्या ये सही कदम है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।